रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने की खबरों के बीच अब यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेनाओं से भिड़ंत के दौरान करीब 800 रूसी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी फौज के दस्तक देने की रिपोर्ट्स के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने दुश्मन देश रूस के करीब 800 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की डिप्टी मिनिस्टर हेना मल्यार ने दावा किया कि शुक्रवार दोपहर तक यूक्रेन ने रूस के करीब 800 सैनिक मार गिराए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 रूसी एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक भी तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने रूस की लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली 130 बीबीएम मशीन भी नष्ट करने का दावा किया है। गुरुवार को युद्ध शुरू होने के बाद भी यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ वॉलेरी जालुजनी ने दावा किया था कि रूस के करीब 25 सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया है और देश के हर सक्षम व्यक्ति से रूसी आक्रमण के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच अब तक लड़े गए युद्ध के बाद यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में रूसी सेना के दस्तक देने की खबरें मिल रही है। कई दर्दनाक तस्वीरों में यह नजर आ रहा है कि रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के कई घरों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के शहरों में अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पहले दावा किया था कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर रहा है, लेकिन रूसी सेना और जंगी जहाज रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना शांत शहरों को सैन्य ठिकानों में बदल रही है। यह गलत है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। रूस के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की बात यूक्रेन ने भी स्वीकार की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार माइखाइल पोडोलिक ने कहा था कि चेरनोबिल पर रूस का कब्जा यूरोप के देशों के लिए बड़ा खतरा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर होस्टोमेल हवाई अड्डे पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध जारी है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेटो के यूक्रेन की मदद के लिए सामने न आने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन को जंग में सभी ने अकेला छोड़ दिया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।